कराची के शहर में होने वाले तरक्याती कामों में गफलत और नाकिस म्यार की कीमत अदा कर रहे हैं। आए रोज़ हादसा होते हैं, वाक़यात होते हैं। ये है हमारी तरक्याती कामों की मनसूबाबंदी का मयार। इसकी सड़क के ऊपर जो कारपेटिंग हुई उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इस तरह का ये मटेरियल लगाया गया। आज एक मालबरदार छोटा ट्रक, ज़्यादा उस पर वज़न भी लोड नहीं था, ये सड़क का एक हिस्सा नीचे बैठा और ट्रक पूरी तरीके से उसमें धंस गया। अक्सर बेशतर जो मामला एक्सीडेंट के होते हैं वो सड़कों की ही वजह से होते हैं, सड़कों पे गड्ढों की वजह से होते हैं। जिसने इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया था उससे पूछा जाना चाहिए कि यार ये कैसे बनाया आपने। ऐसे ऊपर कारपेट बिछा दिया या ट्रक एक को दिया। तो मुर्तज़ा आपसे यही अपील करेंगे तरीके से बंदा काम करे, वरना जो है अपनी सदारत छोड़े और घर में बैठ जाए। कराची से मैं हूं काशिफ हुसैन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस। कराची के शहर में होने वाले तरक्याती कामों में गफलत, कोताही, गैर मामूली ताख़ीर और नाकिस म्यार की कीमत अदा कर रहे हैं। आए रोज़ हादसा होते हैं, वाक़यात होते हैं। हम उस वाक़यात की मजम्मत करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। उसके बाद एक और वाक़या होता है। ख़ास तौर पर कराची में होने वाली जो हालिया बारिश है, 1 से 2 रोज़ में जो 25 मिलीमीटर बारिश हुई, उसने शहर के मसाइल में इजाफ़ा कर दिया। पहले से कराची के अंदर सड़कें जो थी वो टूट का शिकार थी, जो रही सही कसर थी वो इन बारिशों में पैदा होने वाली सूरत हाल ने पूरी कर दी। फिर उसके बाद सड़कों की मरम्मत का काम मुकम्मल नहीं किया गया था, अधूरी सड़कें पहले से मौजूद थी, जो बारिशों से मुतासिर हुई उस पर भी तवज्जो नहीं दी गई। ये तमाम सूरत हाल इस वक्त कराची में शहरियों के मसाइल में इजाफ़ा कर रही है। जगह जगह से ये वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं कि सड़कें बैठ रही हैं, जो खुले हुए नाले हैं वो मौत के दहाने बन चुके हैं। आए रोज़ हादसा हो रहे हैं, माली नुकसान हो रहा है, जानी नुकसान हो रहा है। हम आपको दिखाते हैं कि ये है हमारी तरक्याती कामों की मनसूबाबंदी का मयार। ये मेन सड़क थी, यहाँ पर एक नाला बनाया गया। अव्वल तो ये नाले के लिए की जाने वाली खुदाई तकरीबन साल भर तक वो मुंतज़िर रही कि इसको मुकम्मल किया जाए। बिलाखिर यहाँ पर काम हुआ। इस काम के मयार का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि अभी भी ये गड़ा अधूरा छोड़ दिया गया। और ये आप यहाँ इसकी सड़क के ऊपर जो कारपेटिंग हुई उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इस तरह का ये मटेरियल लगाया गया। और ये जो हाथ से उखड़ रहा है तो ये इस पर आगे जब वज़न पड़ता होगा तो क्या होता होगा। अच्छा, यही जो कोताही है आज एक बड़े हादसे का सबब बनी। खुशकिस्मती से उसमें कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन जब यही आप देख रहे हैं कि रास्ता और यही जो नाला था, ये इसको अंडरपास से पानी की निकासी के लिए तामीर किया गया था। और ये अचानक आज एक सड़क जो मालबरदार छोटा ट्रक, ज़्यादा उस पर वज़न भी लोड नहीं था, तो यहाँ से ये जा रहा था और अचानक ये सड़क का एक हिस्सा नीचे बैठा और ट्रक पूरी तरीके से उसमें धंस गया। खुशकिस्मती से ये कोई मुसाफिर गाड़ी नहीं थी, कोई कार नहीं थी, कोई मोटरसाइकिल या रिक्शा नहीं था। नुकसान सिर्फ माली हुआ। लेकिन सवाल ये है कि इसका ज़िम्मेदार कौन है। मेयर कराची जो ये कहते हैं कि बल्दियाती निज़ाम में जो दीगर जमातें हैं वो कोताही कर रही हैं, उनको फ़ंड्स मिल रहे हैं, वो तरक्याती काम नहीं कर रही। लेकिन ये एक मेन सड़क है, बुनियादी शाहरा है, जो कि बराह रास्त मेयर साहब की अमलदारी में आती है। कई साल तक ये इलाका ऐसे रहा, तरक्याती काम हुए हैं। कराची में तरक्याती काम ऐसे हो रहे हैं, दुनिया में तरक्की लोगों की ज़िंदगी आसान बनाती है। ये वाहिद शायद दुनिया का वाहिद शहर हमारा होगा जहाँ पे तरक्की लोगों की जान के लिए ख़तरा बन रही है। अब इस ट्रक का मामला है, सुबह से ये ट्रक यहाँ पर धंसा हुआ है। इसके नीचे हमें पता चला कि बाकायदा एक सीवरेज का नाला मौजूद है, जिसको मुकम्मल तौर पर ढांपा नहीं गया, उसकी दीवारों को पुख्ता नहीं किया गया, उस पर भराई भी अच्छी तरीके से नहीं की गई और उसके ऊपर कारपेटिंग कर गई। जो इलाका मकीन है यहाँ, जो इस प्रोजेक्ट के और इस तरक्याती कामों से वाकिफ़, उनका कहना है कि तकरीबन निस्फ किलोमीटर का ये एक रास्ता था जिसको यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम दुरुस्त किया गया। 8 से 10 महीने तक ये बिल्कुल इसी तरह पड़ा रहा, खोद के डाला रहा। ये सर्विस रोड यहाँ पर काबिल इस्तेमाल नहीं रहा। यहाँ पर बच्चियाँ यहाँ पर गुजरती हैं। शहर का एक बड़ा सरकारी गर्ल्स कॉलेज है इस वक्त यहाँ पर। इसी के आगे फिर दीगर स्कूल भी हैं, हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट यहाँ से गुजरते हैं। तो ये रास्ता इतना ख़तरनाक है जिस पर तवज्जो दी जानी थी, लेकिन अभी तक नहीं दी गई। आज ये जो वाक़या और हादसा पेश आया, इसमें भी आप देखेंगे बेहिसी का पहलू ये है कि ये ट्रक यहाँ पर सुबह से मौजूद है। ड्राइवर से हमारी बात हुई, उसने कहा कि ना यहाँ पर किसी बल्दियाती नुमाइंदे ने, ना सिंध हुकूमत के नुमाइंदे ने, ना किसी रेस्क्यू के नुमाइंदे ने, ना ट्रैफिक पुलिस ने उनकी से रुजू किया कि और अपनी मदद पेश की। इसके लिए हैवी क्रेन की ज़रूरत है। माल को ऑफलोड किया जाएगा, उतारा जाएगा, उसके बाद क्रेन के ज़रिए इस ट्रक को हटाया जाएगा। ट्रक के मालिक का ये कहना है कि ट्रक
को काफ़ी नुकसान पहुंचा है और इसकी मरम्मत पे काफ़ी ख़र्चा होगा। उसको अकेला छोड़ दिया गया, अपनी मदद आपके तहत वो सारे काम कर रहा है। बड़ी तादाद में शहरी मौजूद हैं जो इस वाक़े की रुक के फुटेज बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और अपनी अपनी तबसरे कर रहे हैं। ज़्यादातर जो शहरी हैं वो शहर के इस तरह के बढ़ते हुए मसाइल से नाउम्मीद और मायूस दिखाई देते हैं। उनका ये कहना है कि वो शहर जो कि मुल्क के कौमी ख़जाने को 60 से 70% रेवेन्यू देता है, जो सिंध को 90% से ज़्यादा रेवेन्यू देता है, पाकिस्तान के कराची की छोटे छोटे जो बाज़ार हैं वो बड़े बड़े शहरों की पूरे तिजारती मराकज़ से ज़्यादा टैक्स अदा करते हैं, उसके बावजूद कराची के साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है? आखिर कराची के मसाइल का हल कैसे होगा? क्या ये हम तमाम बल्दियाती जो इदारे हैं उन्हीं पर ये छोड़ दिया जाएगा कि वो इस कराची की किस्मत का फ़ैसला करें, या इसका नोटिस आला सतह पर भी लिया जाएगा? कराची मुल्क की माशी शहरक है, कराची ग्रोथ इंजन है, कराची चलता है तो मुल्क पलता है। लेकिन अगर कराची को लावारिस और बेयारो मददगार छोड़ दिया जाएगा तो यकीनन इससे पाकिस्तान की मजमूई तरक्की और इस्तेहकाम पर भी सवाल उठेगा। आइए जानते हैं कि इस मामले में शहरी क्या कहते हैं, ट्रक ड्राइवर का क्या कहना है। अक्सर बेशतर जो मामला एक्सीडेंट के होते हैं वो सड़कों की ही वजह से होते हैं, सड़कों पे गढ़ों की वजह से होते हैं। कराची में सड़कें हैं ही नहीं और जो बनती हैं वो इतनी गैर मुनासिब होती हैं कि देख लें ये गड़ा पड़ गया ना। इसी तरीके से वो कल लियाकताबाद के ऊपर मैंने देखा कि वो जो रोड उन्होंने तोड़ा है उसको बचाने के चक्कर में एक बंदे ने जो है ना मोटरसाइकिल टर्न की और वो घुस गया ट्रक के नीचे। इनको चाहिए कि अच्छे इंजीनियरों से काम कराएं, सही है ना, और वाटर बोर्ड को पाबंद करें कि वो अपना काम जिम्मेदारी से करें। वाटर बोर्ड की जो गटर जो सेवरेज लीक होती है ये असल में गड्ढे बनते हैं उन्हीं की वजह से। इनको चाहिए कि अपनी जिम्मेदारियाँ जो तनख्वाही लेते हैं ना उसको हलाल करें कम से कम। और जिस कॉन्ट्रैक्टर ने वाटर बोर्ड की लाइनें डाली हैं या सड़क बनाते हैं, सही है ना, उनसे कम से कम हलफनामा तो लें कि भाई काम अच्छा करें, सही है ना, गैर मुनासिब काम ना करें, शहरियों की जानों के साथ ना खेलें, सही है ना। जिसने इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया था उससे पूछा जाना चाहिए कि यार ये कैसे बनाया आपने। यही पता नहीं नाला कैसे कच्चा नाला बनाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इन्होंने कैसे काम करते हैं भाई। मेरे तो नुकसान हो गया अच्छा खासा, 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। ये गाड़ी उठेगी अभी आएगी पता नहीं कितने 1.5 लाख रुपए का नुकसान, ये भी कौन भरेगा मेरा? मैं तो गरीब आदमी, मैं कहाँ से भरूँगा? ऐसे ऊपर कारपेट बिछा दिया, ये ट्रक इनको को दिया और 7 से 8 महीने हुए इस जगह को बने हुए, ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है। ऊपर जो है इन्होंने बोल रहा हूँ कि गड्ढा करा था तो जो है क्या नाम है कारपेटिंग डाल दी, उसको बिठाया नहीं पानी वानी से, कोई सेटिंग नहीं करी भाई, ऐसी जो है बना बुनू के चल दिया। तो मुर्तज़ा वहाँ से यही अपील करेंगे तरीके से बंदा काम करे, वरना जो है अपनी सदारत छोड़े और घर में बैठ जाए। और इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग, बोल बोल के इनको जलील ही कर सकते हैं और तो कुछ भी नहीं करेंगे। आपने देखा कि शहरी इस मामले पे काफ़ी मायूस और नाउम्मीद दिखाई देते हैं, ख़ासतौर पर शहर के जो बल्दियाती मसाइल हैं। एक ब्लेम गेम कराची में चलता है कि मेयर कराची कहते हैं कि ये मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों की ज़िम्मेदारी है जिनका ताल्लुक़ जमात इस्लामी से या दीगर जमातों से, वो कहते हैं। लेकिन ये मेन सड़क है, ये मेयर साहब की अमलदारी में आती है, ये तमाम तरक्याती काम भी उन्हीं की निगरानी में कराए गए, जिसके बारे में शहरियों का, इलाके मकीनों का कहना है कि वो कामों का मयार जो था वो इतना अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से अब शहरी मसाइल से दो चार हैं। ड्राइवर का ये कहना है कि जो ट्रक है उसको काफ़ी नुकसान पहुँचा है। अब ये ट्रक तो निकाल लिया जाएगा लेकिन उसके बाद ये गढ़ा और ये तमाम ये जो काम ये शहरियों की जान के लिए ख़तरा बना रहेगा। क्या इसको फिलफौर दुरुस्त किया जाएगा या और मज़ीद किसी इसी तरह के हादसात का इंतज़ार किया जाता रहेगा?